Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this session we are going to focus on achieving band 6.5 and that too in just 10 days. So आपने exactly क्या करना है, कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर फॉलो करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इन दिस वीडियो मैं आपके साथ सैम्पल आंसर भी शेयर करने वाली हूँ बैंड 6.5 का, कि कौन कौन से कनेक्टर्स यूज़ होंगे वो भी सब कुछ आपको पता चलेगा. बस आप वही सेम फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करके अराउंड 15-20 एसेज प्रैक्टिस कर लो. एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एसेज हैं वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है आगे इस वीडियो में. कैसे शेड्यूल फॉलो करना है, कितने एसेज रोज करने हैं, कैसे टेस्ट की इवैल्यूएशंस करानी है, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है इस वीडियो में. सो इफ यू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली यू कैन ईजिली स्कोर बैंड 6.5 एंड दैट टू इन जस्ट 10 डेज. अगर एग्जाम 10 दिन बाद है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो, यू विल डेफिनेटली लव दिस वीडियो. सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन नाउ. As I mentioned in the beginning, 6.5 बैंड लेके आना, अगर आप बैंड 5 पे भी हो ना तो इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क. आप इजीली बैंड 6.5 लेके आ सकते हो, दैट टू इन जस्ट 10 डेज ऑफ प्रिपरेशन. बट उन 10 डेज में आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड आपने वही सेम चीज को फॉलो करना है. सो नाउ फॉर 6.5 बैंड इन राइटिंग, देखो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली राइटिंग क्लास 2 की बात कर रहे हैं. एंड हमें सबसे पहले जब भी हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फोर थिंग. वन इज टास्क रिस्पॉन्स, अदर इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, देन वी हैव लेक्सिकल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ वन इज GRA. ठीक है. सो राइटिंग टास्क 2 में यू गेट द स्कोर्स आउट ऑफ 9. हर एक असेसमेंट क्राइटेरिया की स्कोरिंग 2.25 होती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो असेसमेंट क्राइटेरिया आउट ऑफ दीज फोर है वो है टास्क रिस्पॉन्स. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह समझ आ जाएगा तभी आप इजीली आंसर कर पाओगे हर एक क्वेश्चन को. आप प्रॉपर आइडियाज मेंशन कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके आइडियाज ठीक नहीं होंगे तो आपके एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होगी. एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होगी तो ऐसे विल नॉट बी कोहेरेंट. ऐसे कोहेरेंट नहीं होगा और वेल कनेक्टेड नहीं होगा तो ओवरऑल आपका स्कोर नहीं आएगा, चाहे कितनी भी अच्छी वोकैब यूज कर लियो और ग्रामर यूज कर लियो. सो दैट मीन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो और उसके आइडियाज प्रॉपरली सोचो और उसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो. ठीक है. नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. देखो ये फोर थिंग्स है. आपको स्कोर तो आउट ऑफ 9 मिलता है, बट राइटिंग टास्क 2 की जो स्कोरिंग वेटेज होती है वो होती है 66% ऑफ द टोटल. सो आउट ऑफ बैंड 9 66 परसेंटेज जो है वो है आपकी राइटिंग टास्क 2 की, एंड रिमेनिंग 33% ऑफ राइटिंग टास्क 1. अब यहाँ पे जो बैंड 6.5 का है तरीका, जिस तरीके से आपने 10 डेज में स्कोर लेके आना है वो तो मैं समझाऊंगी. उसके साथ साथ मैं आपको 6.5 बैंड के राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगी. सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, आप ध्यान से समझो. टुडे सम पीपल से दैट देयर मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे ओन. ठीक है. आजकल कुछ लोगों का मानना है कि जो मोबाइल फोन्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट दे ओन. डू यू थिंक दैट पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल फोन्स इज गुड और बैड थिंग? सो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली व्हाट हैव दे डन. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एक क्वेश्चन की टॉपिक स्टेटमेंट दी है कि आजकल कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि मोबाइल फोन सबसे जरूरी चीज है जो वो ओन करते हैं. डू यू थिंक कि पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल फोन्स इज अ गुड और अ बैड थिंग? तो मुझे तो लगता है बैड थिंग है, बिकॉज मोबाइल फोन्स की वजह से बहुत सारी मेंटल इलनेसेस आ रही है, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है. पीपल जस्ट वांट टू स्टे ऑन द स्क्रीन थ्रू आउट द टाइम. स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से पुअर स्लीप है. दे आर नॉट गोइंग आउट फॉर physical activities. Even the kids, they do not want to play outside, they rather want to sit and watch TV or play games, PS4 or the other thing. So what is it doing? It is anyways deteriorating our health. लर्निंग इश्यूज आ रहे हैं, सब कुछ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. पर्सनल रिलेशनशिप्स स्पॉइल हो रहे हैं, बिकॉज इवन इफ 4 persons आर सिटिंग, all four of the persons, what they are doing, they are just on their phones. So they are spending a lot of time on phones, because of which they do not even feel interested in talking to the person sitting next to them. So what is happening? Relationships spoil हो रहे हैं. ठीक है.
तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट एन आंसर ऑन द सेम क्वेश्चन, एंड ये आंसर लिखने के बाद जो 6.5 बैंड वाला स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे आप ये आंसर लिखोगे। एंड अगर आपकी बैंड 8 की रिक्वायरमेंट है तो बैंड 8 के स्ट्रक्चर की वीडियो भी आने वाली है, उसके लिए भी आप इसी सेम क्वेश्चन पे बैंड 8 आंसर लिख सकते हो। एंड आप सिंपली हमें कॉन्टैक्ट करोगे ऑन द नंबर्स विजिबल, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। सो आपको स्क्रीन पे नंबर्स विजिबल हो रहे होंगे, सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन द सेम नंबर एंड आप अपनी डेमो क्लास अरेंज करो। With the help of the demo class, you'll get to know what level you are at. देखो, trust me guys, when it comes to writing and speaking modules, ये दोनों modules one on one classes के बिना improve हो ही नहीं सकते हैं, because these two are the modules जिसमें आपको proper एक टीचर के असिस्टेंस गाइडेंस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, आपको पता होना चाहिए कि ये गलतियां हो रही हैं तो ये गलतियां क्यों हो रही हैं। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, और फॉर द सेम आप वन ऑन वन असिस्टेंस लो। इतना मेरे एश्योरिटी है कि डे वन से आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी, बिकॉज अनलाइक ग्रुप क्लासेस एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं फॉलो करना। जो चीजें आपको अच्छी तरह आती हैं वही सेम चीज हम नहीं कराएंगे। We'll just focus on the things in which you are weak at. We are going to work on your weak areas in order to make those weak areas strong and in order to get rid of your mistakes. So ये चीज हम करने वाले हैं। Do contact us. आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम ये जो 10 डेज का शेड्यूल है वो क्या है। देखो, डे वन पे आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के थ्रू आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझोगे एंड यू आर गोइंग टू नोट डाउन द होल स्ट्रक्चर। ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, ये जो मैंने ऐसे में सेंटेंसेस यूज करे किस तरीके से यूज करेंगे आप सेम नोट डाउन करोगे, और उसके बाद इसी सेम टाइप का एक एसे, डू यू एग्री और डिसएग्री वाला कोई भी एसे यू आर गोइंग टू राइट ऑन द बेसिस ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप डे वन पे बस इतना करने वाले हो। डे टू से लेके डे 9 तक आप रोज 2 एसेज लिखने वाले हो, एंड वन ऑन वन क्लासेस के थ्रू आप वो एसेज चेक कराओ सो दैट यू गेट टू नो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, एंड 10th डे इज द डे जहां पे बस हमने इस चीज पे फोकस करना है कि आज मेरी इस लेवल पे डे 9 पे जो फीडबैक आया, डे 8 पे जो फीडबैक आया, वो फीडबैक के बेसिस पे आपने बस उन्हीं चीजों पे वर्क करना है जो आपके वीक एरियाज रह गए हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, सो ये है हमारा एक शेड्यूल 10 डेज का। इतना फॉर श्योर है 10 दिन में कोई भी 6.5 लेके आ सकता है, बस आपने फॉलो करना है डेडिकेटेडली जो चीज मैं बता रही हूँ। मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ब्लाइंड फेथ रखो मेरे ऊपर, एंड इफ यू एक्चुअली ट्रस्ट माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो, आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड बैंड 8 इन राइटिंग टास्क, इन द राइटिंग मॉड्यूल एक्चुअली, एंड बैंड 6.5 एज वेल। 6.5 बैंड आए थे मेरे सबसे पहले जब मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था, एंड बैंड 8 आई हैव स्कोर्ड इन माय लास्ट अटेम्प्ट। सो आप बस ट्रस्ट करो, स्कोर आपका पक्का आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट शो कर रही हूँ जो कि एक स्टूडेंट का आया है, एंड दैट स्टूडेंट स्कोर्ड 6.5 बैंड। पहले उनके 5 बैंड आए थे, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर ओनली शी वाज एबल टू स्कोर 6.5 बैंड। सो प्लीज, देयर आर सो मेनी लर्नर्स आउट देयर जो कि कोई कोचिंग में नहीं लेते हैं, दे जस्ट वॉच माई वीडियोज एंड उसके थ्रू दे जस्ट टेल मी कि हाँ जी मेरा ये स्कोर आया, दैट्स व्हेन आई गेट टू नो। या फिर मेरे कोई ना कोई रिलेटिव्स होंगे, मतलब पंजाब में यूजुअली मेनी पीपल वॉचस है ना, सो पंजाब में कुछ होंगे रिलेटिव्स जो कि बता देते हैं कि अच्छा दिस पर्सन स्टेइंग इन आवर विलेज है ना, दैट पर्सन टोल्ड अस अबाउट यू एंड डिस्कस्ड अबाउट यू। सो ऐसी सारी चीजें जब पता चलती हैं तो एक सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है और लगता है कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊं। तो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट बनाना है तो पढ़ाना भी है, पढ़ाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन समझ आ गया, और अकॉर्डिंग टू मी ये बैड थिंग है। मैंने क्लियरली बोल दिया कि ये बैड थिंग है। अब क्यों बैड थिंग है? क्योंकि कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इश्यूज आते हैं, पुअर स्लीप है, डिस्ट्रैक्शन है, पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहे हैं। In the present scenario, mobile phones are unnecessarily given high importance. So present scenario में क्या है? Mobile phones are unnecessarily given high importance. अब ये मैंने क्यों लिखा है ये समझो आप ध्यान से। मैंने एक्चुअली ये करा है कि ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी है। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिख देना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज दी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी एसे। तो प्लीज कोशिश करो कि जनरल स्टेटमेंट जरूर लिख दो। ठीक है,
सो एक टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट लिख देना, प्रेजेंट सिनेरियो में मोबाइल फोन्स आर अननेसेसरली गिवन हाई इंपॉर्टेंस, अनड्यू इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। अब उसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया है, ठीक है। टुडे सम पीपल से दैट देयर मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे ओन, इसी को पैराफ्रेज करा है, कैसे करा है, इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल, सम पीपल है ना, तो सम पीपल की जगह मैंने फ्यू इंडिविजुअल्स कर दिया, बिलीव्ड की जगह ओपाइंड कर दिया, इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स दैट देयर फोन्स आर द वाइटल डिवाइसेस दे ओन, देयर फोन आर द वाइटल डिवाइसेस दे ओन, ठीक है। आई सर्टेनली बिलीव दैट इंक्रीजिंग डिमांड, अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, उन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है तो बहुत जरूरी चीज है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, ठीक है। डू यू एग्री, डू यू थिंक दैट पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल फोन्स इज गुड और बैड थिंग, तो आपको क्या लगता है कि जो पॉपुलैरिटी है मोबाइल फोन्स की एक गुड थिंग है या बैड थिंग है, ये उन्होंने पूछा। इसी को आगे प्रोसीड करते हुए आप बोलोगे, I certainly believe that the increasing demand of mobile phones is associated with high screen time. तो मैंने ना आउटलाइन कर दिया यहाँ पे कि मुझे लगता है कि जो इंक्रीजिंग डिमांड है मोबाइल फोन की ये एसोसिएटेड है हाई स्क्रीन टाइम से। दिस essay will explain the problems caused due to over usage of these gadgets, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी है ये बैड थिंग है, ठीक है। बिलीव दैट इसकी वजह से हाई स्क्रीन टाइम है तो मतलब बैड थिंग है। दिस essay will explain the problems caused due to over usage of these gadgets। ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप नोटिस करो मैंने क्या क्या किस तरीके से यूज करा है, जो भी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है बोल्ड, है ना, ब्लैक कलर में बोल्ड आपको जो भी दिख रहा है वो आपने ऐसे के ऐसे ही यूज करना है। बस प्रेजेंट सिनेरियो में मोबाइल फोन्स आर नेसेसरीली गिवन हाई इंपॉर्टेंस की जगह एजुकेशन इज गिवन हाई इंपॉर्टेंस, या जो भी टॉपिक है वैसा आप लिख सकते हो। आई सर्टेनली बिलीव दैट ये भी ऐसे ही आएगा। अब जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ आउटलाइन करोगे। दिस essay will explain the problems caused due to overusage. This essay will explain why mobile phones are a bad thing, why the popularity of mobile phones is not a good thing. ठीक है, इस तरीके से आप बताओगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ बॉडी पैराग्राफ 1 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। द अंडरलाइंग ड्रॉबैक, क्योंकि मैं तो प्रॉब्लम्स ही बता रही हूँ ना, सो द अंडरलाइंग ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद, सेम कॉपी कर दो। इंक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द फोन्स, इंक्लाइनिंग मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द फोन्स इज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मैंने यहाँ अपनी पहली प्रॉब्लम बता दी, क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। दीज फोन्स आर हार्मिंग मेंटल वेलबींग एंड कॉजिंग डिप्रेशन इन द फ्यूचर। अब मैंने इसे और इलेबोरेट कर दिया, ठीक है, कि ये फोन्स क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करो, आर हार्मिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर, मेंटल वेलबींग एंड कॉजिंग डिप्रेशन इन द फ्यूचर। अब इसके बाद क्या करा, फर्स्ट कंडीशनल और एग्जांपल दे दिया। व्हेन अ पर्सन स्पेंड्स आवर्स ऑन ब्राउजिंग वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऑन हिज और हर फोन, ही और शी डज नॉट गेट टाइम टू स्पेंड विद द लव्ड वंस। सो जब पर्सन स्पेंड करता है आवर्स ऑन ब्राउजिंग वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स अपने फोन पे, तो उससे क्या होता है, ही और शी डज नॉट गेट टाइम टू स्पेंड विद द लव्ड वंस। ऐसा ही होता है ना, आप अगर पूरे टाइम वहां पे, लेट से आपका कुछ स्क्रीन टाइम है वो 1 आवर ही है, और उसी पर्टिकुलर टाइम में यू नो दैट योर हस्बैंड इज अवेलेबल फॉर यू, ओके, और योर फ्रेंड इज अवेलेबल दैट टाइम, बट आपने कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी शॉर्ट्स देखने लग गए कि आपका मन कर रहा है बस मैं यही देखती रहूं, मेरे को नहीं फोन करना किसी को, या आपकी मदर का फोन आ रहा है बट यू डू नॉट वांट टू टॉक, आपको लग रहा है यार ये बिग बॉस आ रहा है, मैं ये बिग बॉस पूरा देखूंगी फिर उठाऊंगी फोन। उसके बाद जब आपने अपनी मदर को फोन करा, दैट टाइम शी इज बिजी इन द किचन कुकिंग। सो मतलब व्हाट इज इट डूइंग, वी डू नॉट गेट टाइम टू स्पेंड विद आवर लव्ड वंस। यही चीज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा दी, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल यूज करा, व्हेन अ पर्सन स्पेंड्स, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड डी एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। कॉमा के बाद हमारा क्या आएगा, he or she does not और will not get time। हम यहाँ पे फ्यूचर सिंपल यूज कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल। एंड फ्यूचर सिंपल का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू बैड पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे सेम कॉपी कर दो,
एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू बैड पर्सनल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे ना मैंने बैंड्स ब्रू यूज करा है, और बैंड्स ब्रू जिन्हें नहीं पता, बैंड्स ब्रू एक ऐसा रूल है जिसके बेसिस पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं, वो सारे कनेक्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। और बैंड्स ब्रू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रही हूँ और स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो ऐसी वीडियो है, अगर ध्यान से देख ली तो कनेक्टर्स कैसे यूज करने हैं, ऐसे को कैसे प्रॉपरली इलेबोरेट करना है, वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एंड दोज हु वांट टू वॉच द बैंड एड वीडियो ऑफ द सेम सेशन की बैंड एड कैसे आए 10 डेज में, सो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी अब स्क्रीन पे, ठीक है। So as a result, it leads to bad personal relationships. Apart from this, there is a high risk of getting addicted to phones. इसके अलावा, apart from this, same thing, there is a high risk of getting addicted to phones. It has been proven several times that the individuals whose screen time is more are less satisfied and more stressed. So अभी ये जिनका screen time ज़्यादा है, they are less satisfied in life, less contented, less satisfied and more stressed. वो ज्यादा स्ट्रेस्ड है अपनी लाइफ में। दस फोन्स आर कॉजिंग डिलीटीरियस इलनेसेस। सो इस तरीके से आप बॉडी पैराग्राफ 1 लिखोगे। टोटल 280 वर्ड्स का ये एसे एंड मोर देन इनफ है, बिकॉज आपकी बैंड्स को रिक्वायरमेंट 6.5 है। एंड हमें बहुत ज्यादा नहीं, हमें जितना लिखना है ठीक लिखना है, रादर देन 350 वर्ड्स का एसे लिखो और बहुत सारी मिस्टेक्स हो। इट्स बेटर 280 वर्ड्स का एसे लिखो एंड द मिस्टेक्स शुड बी मिनिमल, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स शुड बी मिनिमल। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करो। बिसाइड्स दिस पीपल डू नॉट गो आउट एंड एक्सरसाइज एज दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन देयर फोन्स। ऐसा ही होता है ना, दे डू नॉट गो आउट एंड एक्सरसाइज, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन देयर फोन्स, अपने फोनों में घुसे होते हैं, ठीक है। रिजल्टिंगली देयर फिजिकल फिटनेस इज एट इट्स वर्स्ट, उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो वर्स्ट पे है, इज एट इट्स वर्स्ट। आगे प्रोसीड करते हैं। इन एडिशन द मोबाइल फोन्स हैव बिकम सो कॉमन एवरी अदर पर्सन ओन्स इट इवन इफ दे डू नॉट नीड इट। सो इन एडिशन हुआ क्या है, मोबाइल फोन्स हैव बिकम सो कॉमन, बहुत कॉमन हो चुके हैं मोबाइल फोन्स कि हर एक पर्सन उसे ओन करता है, इवन इफ दे डू नॉट नीड इट। बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए जहां पे मोबाइल फोन्स चाहिए ही नहीं है, फिर भी पीपल डू इट। बहुत रेयर कोई एग्जांपल मुझे दिखते हैं कि जो मोबाइल फोन नहीं यूज करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज माय ब्रदर। सो माय ब्रदर लाइक ही इज इन दिल्ली, एंड वो क्या करता है, ही डजंट यूज मोबाइल फोन। सो व्हेन आई हैव टू स्पीक विद हिम, I call my mother and then I can speak with him. And there are like times when we do not talk to each other like for around 15-20 days, even at times a month, because he doesn't want to use gadgets. तो मतलब बहुत कम लोग आपको ऐसे दिखेंगे। बहुत अच्छी चीज है, स्क्रीन टाइम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है कि जो चीज है आपका ध्यान एक जगह पे, जो बात आप कर रहे हो आपका ध्यान वहां पे है, तो इट इज अ गुड थिंग। बट आज के टाइम में देखते हो तो एक थोड़ा बहुत तो हमें यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑल्सो दिस इंक्रीजिंग यूज This increasing use of phones is affecting the sleep cycle along with lack of productivity. It is true. जितना ज्यादा हम फोन यूज करते हैं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लैक करती है। हम उतना अच्छे से नहीं काम कर पाते जितना हम करना चाहते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है, हमारा मूड खराब होता है। वेरियस स्टडीज हैव आल्सो रिवील्ड दैट द अबव इज ट्रू। अब जो भी चीजें हमने ऊपर बोली है सेम कॉपी कर दो। वेरियस स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द अबव इज ट्रू। ट्रू, जो भी आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, येलो कलर में हाईलाइटेड दिख रहा है, वो सेम ऐसे ही कॉपी कर देना है। बाकी आपके आइडियाज हैं जो आप बीच में ऐड कर रहे हो, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो। देयरफॉर दिस ओवर इंपॉर्टेंस गिवन टू मोबाइल कल्चर इज हैजार्डस फॉर ह्यूमन बीइंग। देयरफॉर ये जो ओवर इंपॉर्टेंस दी जा रही है मोबाइल कल्चर को, इट इज हैजार्डस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैजार्डस है। एंड इंडिविजुअल शुड फोकस मोर ऑन देयर वर्क एंड ओवरऑल हेल्थ। सो आपने हमेशा कंक्लूड जरूर करना है पैराग्राफ को, इट विल हेल्प यू अलॉट। लास्ट में, इन कंक्लूजन, विदाउट एनी डाउट मोबाइल फोन्स आर गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस which is affecting the well-being as well as relationships of individuals, and that's why it is a curse for the population. इस तरीके से तो आप कहीं पे भी सेम ये कॉपी कर सकते हो, and that's why it is a curse for the population, ठीक है। और मोबाइल्स, जो भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वही सेम कॉपी पैराफ्रेज करके ना कंक्लूजन में लिख दो। इन कंक्लूजन, विदाउट एनी डाउट मोबाइल फोन्स आर गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस which is affecting the well-being as well as relationships of individuals. That's why it is a curse for the population. So this is the way you have to do.
इतना मैं श्योरिटी से कह रही हूँ, ये 10 दिन डेडिकेटेडली लगा दो। अगर आप बैंड 5 पे भी हो ना, आप 6.5 ले आओगे। स्ट्रक्चर को रट लो। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ रट लो। बीइंग अ टीचर मैं हमेशा बोलती हूँ समझ लो, बट खाली 10 दिन है तो रट लो। इसी स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट करके यूज करके आओ। एक क्वेश्चन देती हूँ, एजुकेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री टुडे। डू यू एग्री और डिसएग्री? ये सेम क्वेश्चन के ऊपर ऐसे लिखो, यही वाला। डू यू एग्री और डिसएग्री? एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आवर सोसाइटी और फॉर आवर कंट्री। बस उसका आंसर आप लिखो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, आप इस तरीके से करो। डेमो सेशन लो, यू विल गेट टू नो। वन ऑन वन सेशंस लो, तभी राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल्स इंप्रूव हो सकते हैं। ग्रुप क्लासेस में राइटिंग एंड स्पीकिंग कैन नॉट बी इम्प्रूव। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट मी, एक सेशन लेके देखो, खुद पता चलेगा कि जो आपने पिछले 10 दिन में ग्रुप क्लास में नहीं सीखा, वो आप आधे घंटे के सेशन में भी सीख सकते हो। यू विल गेट टू नो व्हाट लेवल यू आर एट। सो आई एम गोइंग टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन। जल्दी से ऐसे लिखो, शेयर करो हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो को तो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।